नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी हमारे करंट अफेयर्स की यहाँ पर सेशंस हैं, जो भी हमारे यहाँ पर वीडियोस है, वो सभी स्पेसिफिकली आरआरबी पीओ को देखते हुए बनाई गई हैं। और यहाँ पर जो भी एस्पिरेंट है जो सितंबर में आरआरबी पीओ को सीख कर रहा है, उनके लिए सारे सेशंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है, मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। न्यूज नंबर 1 के साथ डिटेल के साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड एमएसएमई डे। तो बेसिकली यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए यहाँ पर इस दिवस को मनाया जाता है। और इसकी डेट, थीम और सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे और वर्ल्ड एमएसएमई डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 27 जून। सबसे पहला पैरामीटर कि ये कौन से दोस्तों तारीख को मनाया जाता है, कौन सी डेट को मनाया जाता है, तो ये 27 जून हर साल मनाया जाता है। और ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है कंट्री की इकोनॉमी में। दोस्तों, हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मोस्टली या 70% आप बोलो तो बैकबोन जो है वो एमएसएमई। और इस जो सेक्टर पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफी वर्क कभी कर रही है। तो थीम यहाँ पर क्या हो जाएगा 2023 के लिए, फ्यूचर रेडी एमएसएमईज फॉर इंडिया एट द रेट 100, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी कल्टिवेटिंग थीम यहाँ पर है, जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर पर क्वेश्चन बना सकती है। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी इंपॉर्टेंट डे में अगर कोई थीम दे दी जाती है तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल एमएसएमई डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 27 जून to highlight the significance of MSMEs and their role in economy. What is the theme of MSMEs Day 2023 in India, right? तो यहाँ पर थीम क्या हो जाएगी इस दिवस की, ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर है आप लोग के पास, और करेक्ट हो जाएगा आपका फ्यूचर रेडी एमएसएमईज फॉर इंडिया एट द रेट 100, राइट। तो ये आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, थीम हो जाएगी इंपॉर्टेंट डे की। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। और न्यूज नंबर 2 यहाँ पर बेसिकली अपॉइंटमेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। दोस्तों, मैंने हमेशा आप लोग को बताया कि जो सेगमेंट्स हमारे करंट अफेयर्स में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है रिपोर्ट और इंडेसेस। और उसके बाद जो कोई अपॉइंटमेंट मतलब बेसिकली जो सेगमेंट आता है वो आता है अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस का। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये सेगमेंट है, और क्वेश्चन भी आपका डेफिनेटली सीख कर सकता है। तो डीबीएस बैंक इंडिया अपॉइंट किया है रजत वर्मा को एज मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। तो डीबीएस बैंक इंडिया ने यहाँ पर रजत वर्मा को एज एमडी क्या किया है, अपॉइंट किया है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द करंट हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग नीरज मित्तल हैज रिसेंटली मूव्ड द न्यू रोल ऑफ द कंट्री फॉर डीबीएस बैंक ऑस्ट्रेलिया। नाउ किसे इन्होंने रिप्लेस किया, तो नीरज मित्तल को रिप्लेस कर रजत वर्मा इस पोस्ट पर बैठे हैं। दोस्तों, आजकल एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि रिप्लेसमेंट पर काफी आप लोगों को देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, राइट। तो रिप्लेसमेंट काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। द बैंक सेड मित्तल विल फोकस ऑन ग्रोइंग द डीबीएस फ्रेंचाइजी देयर, इंक्लूडिंग इंप्रूविंग लिंकेजेस विद द साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग इन इंडिया फॉर डीबीएस बैंक। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका रजत वर्मा। और किसे रिप्लेस किया है, इस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। न्यूज नंबर 3 यहाँ पर क्या बोलता है, और एक इंटरनेशनल अफेयर से यहाँ पर ये एक ताल्लुकात रखता है। तो यहाँ पर क्रियोस मिथकोस टू बी स्वॉन एज ग्रीक प्राइम मिनिस्टर आफ्टर लैंडस्लाइड इलेक्शन विन। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों कैरिकोस एमियोस को यहाँ पर क्या मिला है, बेसिकली पूरी सेंटर राइट हैंड डेमोक्रेसी पार्टी है जिसने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस को जीता है। अब देखो करना क्या है आप लोगों को। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास एक क्वेरी आता है कि मैम ये याद करना हमारे लिए बेहद इम्पॉसिबल है, जो कि बहुत सच बात भी है। आपको इंटरनेशनल अफेयर्स की ऐसी न्यूज पर सिर्फ और सिर्फ इनका नाम याद रखना है, और कौन सी कंट्री के लिए ये प्राइम मिनिस्टर घोषित किए गए हैं उनको याद रखना है। इससे ज्यादा डेप्थ में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं याद रहता है, आप उस क्वेश्चन को एज इट इज छोड़ दीजिए,
अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिए, बिकॉज वो आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ लेकर जा सकता है। तो अगर आप बिल्कुल श्योर है कि इसका आंसर आप बिल्कुल करेक्ट जानते हैं, तभी आप उसे अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या मार्क करेंगे, एक ही बुलेट पॉइंट बनेगा, दोस्तों उनका नाम और ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं। तो हु हैज बीन स्worn इन एज प्राइम मिनिस्टर फॉर ग्रीस फॉर द सेकंड टर्म, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, नेशनल न्यूज से निकलकर आया है दोस्तों, ये यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया एड्रेसेस 8th ग्लोबल फार्माक्यूटिकल समिट 23 इन मुंबई। राइट, तो यहाँ पर बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड हेल्थ फैमिली वेलफेयर, ठीक है, मनसुख मंडाविया जी, जिन्होंने अटेंड किया है क्या, 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023, जिसकी थीम यहाँ पर क्या है, पेशेंट सेंट्रिसिटी, न्यू पैराडिग्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी। राइट, तो ये इसका क्या हो जाएगा, थीम हो जाएगा। यहाँ पर हाईलाइटेड क्या है, यहाँ पर हाईलाइटेड है इंडिया का सिग्निफिकेंट रोल फॉर द ग्लोबल फार्मेसी ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक दैट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। राइट, तो बेसिकली यहाँ पर किस तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने कोविड 19 के टाइम इतनी इंपॉर्टेंस दिखाई, उसकी क्वालिटी की रिसर्च डेवलपमेंट को और ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए यहाँ पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट इज द थीम ऑफ 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब भी कोई मोटो, कोई एम, ये सब अगर न्यूज में आ जाता है ना, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर क्रिएट करता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, और एक रिपोर्ट और इंडेक्सेस के ऊपर यहाँ पर बात कर लेते हैं। एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स रिटेन इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट टू 6%। एसएनपी ग्लोबल रेटिंग है, एजेंसी है जिसने इंडिया का जो जीडीपी फॉरकास्ट किया है वो किया है यहाँ पर 6% का फॉर द फिस्कल ईयर 23-24। This forecast positions India has the fastest growing economy among the Asia Pacific nations, and यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, इसी के साथ साथ इसने पाकिस्तान की रेटिंग भी दी है, जिस पर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा पता है, 36% इन्फ्लेशन पाकिस्तान में आज के टाइम पर चल रहा है, और वहां के लोगों की हालत काफी खराब है। तो सबसे कम रेटिंग यहाँ पर एचपी ग्लोबल रेटिंग के द्वारा एशिया पैसिफिक रीजन की बात करो तो पाकिस्तान को दी गई है। ठीक है, तो व्हाट इज द रिटेन जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया फॉर द फिस्कल ईयर 23-24 अकॉर्डिंग टू द एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 6%। राइट, ये फिगर तो आपको देखो याद करने ही पड़ेंगे। रिपोर्ट और इंडिसेस में यही यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि रिपोर्ट हमें याद करनी पड़ती है, हमें थोड़ा सा फिगर्स पर यहाँ पर नजर डालनी पड़ती है। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप इसे लिख कर याद करते हैं तो ये काफी इजीली आपको याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, 2023 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, ठीक है, हैज वार्मली वेलकम फीफा's decision to choose Indonesia as host country for the upcoming under 17 World Cup, and the announcement has sparked excitement and optimism among the officials and sports enthusiasts alike. Minister of Youth and Sports, right? तो यहाँ पर दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इंडोनेशिया। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा और यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं बन रहा है, तो विच स्पोर्ट इवेंट विल इंडिया इंडोनेशिया गोइंग टू होस्ट एज अनाउंस्ड बाय फीफा, तो वो हो जाएगा आपका अंडर 17 वर्ल्ड कप। ठीक है, इसे आप सीधा सीधा मार्क करेंगे और इस पर पैरामीटर पर आपका क्वेश्चन डेफिनेटली स्पोर्ट्स के सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की। राइट, एक और रैंकिंग और इंडिसेस की रिपोर्ट है हमारे पास यहाँ पर। तो IISc's बेस्ट अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज जीरो गोज मिसिंग। तो यहाँ पर एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आई है, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज को यहाँ पर लीडिंग यूनिवर्सिटी माना गया इंडिया की, और मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें जेएनयू का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। ठीक है, द रैंकिंग्स हाईलाइट द परफॉर्मेंस एंड रेपुटेशन ऑफ universities across the Asia, and IISc has claimed the highest position among Indian universities, securing 48th spot in the Asia Universities Ranking 2023। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये जो रैंकिंग है ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, ये आपको इधर मार्क करना है। तो which Indian university secured the highest position in the Asia University rankings
तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दैट इज IISc। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर, डिमाइस पर ऑर्बिचुरी पर हमारे पास यहाँ पर न्यूज है, बीजेपी राज्यसभा के MP हरद्वार दुबे, ठीक है, बीजेपी राज्यसभा के MP में आप लोग को बता दूं एक बार फिर, इनका देहांत यहाँ दिल्ली में हो चुका है, ठीक है, करीबन करीबन यहाँ पर 74 साल के ये करीब रहे हैं, 74 इयर्स की एज इन्होंने अटेन की है, और कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से यहाँ पर इनका देहांत हो गया है, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश से, ठीक है, मेंबर थे बीजेपी के, सीनियर लीडर भी थे, और राज्यसभा में MP भी यहाँ पर इलेक्ट किए गए नवंबर 2020 में, और उसके बाद यहाँ पर इनका देहांत हो चुका है दोस्तों। हरद्वार दुबे हु हैज रिसेंटली बीन पास्ड अवे बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये क्या थे, पॉलिटिशियन। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट है ये और काफी ज्यादा आपके एग्जाम में फाइनेंशियल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ही बना सकता है। सेंटर अप्रूव्स 56,415 crore to 16 states of capital investment under special assistance to states of capital investment 23-24 स्कीम, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को 1255 करोड़, बिहार को 9,650, 40 करोड़, 3,190 करोड़ करीब छत्तीसगढ़ को, तो यहीं पर 3,080 करोड़ गोवा को, और यहाँ पर देखो आप फिगर्स में देख लो, सबसे ज्यादा अगर किसी को यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया गया है तो ये मध्य प्रदेश मुझे यहाँ पर दिखा नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, अब बिहार मुझे दिखाई दे रहा है 9,640 करोड़ के साथ, ठीक है, वेस्ट बंगाल को यहाँ पर 7,523, और उसी के साथ साथ यहाँ पर राजस्थान को 6,026 करोड़ रुपए लोन दिए गए हैं सेंटर के द्वारा। अब ये क्या है और ये लोन क्यों दिया गया, थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has granted the approval of capital investment proposals of 56,415 crores of 16 states in the current fiscal year. Now aiming to provide timely inputs to capital spending by states, the approved fund will support a range of projects in sectors such as health, education, irrigation, water supply, power, road, bridges and railways. देखो होता क्या है बेसिकली, हर साल डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है होल्ड करता है बेसिकली, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट को कुछ फंड देती है, ठीक है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से कि भैया जिसमें जितना स्कोप है उतना फंड दो, और वहां के रोड्स को, ब्रिजेस को, इरिगेशन को, एजुकेशन को, हेल्थ सेक्टर को, वाटर सप्लाई सेक्टर को, रेलवे सेक्टर को, इनको डेवलप करो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक्सपेंडिचर फंड में 16 स्टेट्स को क्या दिया गया, लोन दिया गया, ठीक है, मतलब बेसिकली सॉरी लोन नहीं दिया गया, फंड्स एलोकेट किए गए हैं, ठीक है। टोटल फंड करीबन यहाँ पर 56,000 करोड़ है, मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली याद रख लेना। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा किसको दिए गए हैं, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर बिहार को, और सबसे कम की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपका सिक्किम, ठीक है, सिक्किम छोटा स्टेट भी है, कम इसको पैसे मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, under the special assistance to states for capital investment 2024 scheme, how much capital investment have been approved for 16 states, तो यहाँ पर टोटल फंड आउटले हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की, आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर, रोहित जावा को MD CEO बनाया गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, ठीक है। तो रोहित जावा टुक चार्ज एज MD एंड CEO ऑफ FMCG मेजर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एंड ही हैज रिप्लेस्ड हुम, संजीव मेहता, ठीक है, जिनका रिटायरमेंट हो चुका है एनुअल जनरल मीटिंग के बाद, और अब यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं एज एडिशनल डायरेक्टर एंड CEO फ्रॉम April 1, किसको, रोहित जावा जी को, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने रिप्लेस किसको किया, इस पर भी क्वेश्चन बनेगा। अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड MD CEO ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो करेक्ट हो जाएगा आपका रोहित जावा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोग को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को डेली फॉलो कर सकते हैं। होम सेक्शन पर आपको करंट अफेयर्स की सारी वीडियो मंडे टू सैटरडे मिल जाएगी, जो कि RRB PO स्पेसिफिक यहाँ भी चल रही है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। साथ ही साथ शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा, प्लेलिस्ट पर जाकर आप मन चाहे वीडियोस, मन चाहे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और कम्युनिटी पेज पर जाकर आप MCQs भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं जो आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट ही करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल
वेबसाइट पर, दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको सभी प्रकार की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्रैक्टिस शीट्स के बारे में पता चलेगा। कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और साथ ही साथ आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, जो कि हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिसका लोगो आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए, आगे देखते रहिए और फ्रूटफुल वीडियोस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।